अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए हरी चटनी की रेसिपी लाई हूँ। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स मेरे अपने किचन गार्डन के हैं। तो सोचा कि आपको अपना किचन गार्डन का टूर करवाते हैं। यहाँ पर एक क्यारी में पुदीना लगाया है जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो हो गया है। इसी तरह ये देखिए और भी है पुदीना। ये एक मैंने छोटी सी मिट्टी की डोली ली है जिसको दरख्त के साथ लटका दिया था और इसमें हरा धनिया लगा दिया था। माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। यहाँ कॉर्नर में एक इंजीर यानी फिग का दरख्त है। छोटा सा भी दरख्त था लेकिन माशाल्लाह इसके साथ बहुत अच्छा फल आ गया है। और ये भी हरा धनिया है जो कि क्यारी में लगाया है। माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और इसी हरा धनिया और पुदीने को हम यूज़ करेंगे। ये हैं टमाटर के पौधे हैं जो कि अभी बहुत छोटे हैं लेकिन इंशाल्लाह ये जल्द ही इनके साथ भी फल आ जाएगा। ये है पम्पकिन यानी पेठे का पौधा, अभी ये पौधा ही है। और ये हरी मिर्चें और शिमला मिर्चें हैं। इसके साथ साथ ये बैंगन का पौधा है जिसके साथ फूल आ चुके हैं। देखिए इसका कितना खूबसूरत फूल है। और ये एक मिट्टी की हांडी में हमने खीरा लगाया था जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर गया है। और ये अंगूर की बेल है जो कि अभी हमने कुछ दिन पहले लगाई है। इसके साथ ये भिंडी के कुछ पौधे हैं। लेडी फिंगर के साथ साथ क्यारी में ये करेले हैं, करेलों की बेलें हैं। और इसके साथ ये तुरई का पौधा है, ये भी अभी छोटा सा पौधा है। और साथ ये सहन में ही अनार का दरख्त है। माशाल्लाह इसके साथ बहुत अच्छा फल आ चुका है। ये आलू के 2-3 पौधे हैं और इसके साथ ये एलोवेरा लगाई हुई है। और यहाँ पे आगे हरे प्याज हैं जो कि बहुत कम है लेकिन हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी हैं। ये हमारे पास बास्केट्स हैं जिनमें हमने पालक ही लगाई है। 2 बास्केट्स में पालक है। और ये बॉटल को काट कर इसमें लेटस के बीज बोए थे जो कि माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए चटनी के इंग्रेडिएंट की तैयारी हो रही है। सबसे पहले प्याज को बहुत एहतियात से निकाला गया है। इसी तरह एक और प्याज भी हम निकाल लेंगे। ये दोनों प्याज निकल आए हैं। बहुत एहतियात की है हमने ताकि ये टूटे नहीं। और इसके साथ साथ अब हरा धनिया तोड़ लिया जाएगा। बहुत नफासत और एहतियात से तोड़ा जा रहा है क्योंकि इसको बहुत मेहनत की गई है इन पर, इसलिए अब साथ पुदीने को भी तोड़ लिया है। और पुदीने के साथ साथ अब हमने तीनों इंग्रेडिएंट किचन में ले आए हैं जिनको हमने वॉश करना है। इनकी टहनियों से इनको अलग नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब रिच और हेल्दी हैं, सारे फ्रेश हैं, इसलिए इनको इनकी टहनियों के साथ ही हम यूज़ करेंगे। प्याज को काट लिया है। और ये है हरा लहसुन जो कि हमारे अपने किचन गार्डन का है। ये अब तो नहीं था लेकिन कुछ दिन पहले इनको निकाल कर हमने वॉश करके काट के फ्रीज़ कर लिया था। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे गार्डन की नहीं है, ये मार्केट से आई हुई हरी मिर्चें हैं। और ड्राई इंग्रेडिएंट में नमक है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, अनारदाना 1 बड़ा खाने का चम्मच यानी 1 टेबलस्पून है ये। इसके साथ काली मिर्च कुटी हुई हैं, आप चाहें तो साबुत डाल लें। अब इन सब चीज़ों को मशीन में डालना है। सबसे पहले पुदीना डाला है, साथ ही बस हरा धनिया मैंने इस तरह से काट कर डाल दिया है। और हरा प्याज जो कि धोकर काट के रखा था वो भी डाल दिया। हरा लहसुन जो कि फ्रोज़न है हमारे पास वो भी शामिल कर दिया है। और साथ दोनों हरी मिर्चों को काट कर डाल दिया है, आप चाहें तो साबुत डाल दें। अब इतनी अच्छी वीडियो के साथ एक लाइक तो बनता ही है, सो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप बाद में भूलें नहीं। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तमाम चीज़ें मशीन में डल चुकी हैं। अब इनको पानी डालने के बाद पीस लेंगे। पानी डाल चुकी हूँ मैं लेकिन मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, इसलिए आप हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डाल दें और इनको पीस लें। देखिए ये पीस कर तैयार है। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। फ्रेश इंग्रेडिएंट की हरी चटनी तैयार है। इनको आप ज़रूर इंजॉय कीजिए। रमज़ान में हमें दुआओं में याद रखें। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।